जो सब हम क्योंकि हमारा प्रोफाइल इंटरव्यू होता है तो हम स्टार्ट करेंगे आपके कैरियर से भी पहले। आपका ताल्लुक लोग जानते ही हैं, लेकिन जरा दोबारा याद दहानी हो जाती है, आपका गुजरात से ताल्लुक है, तो जरा थोड़ा डिटेल में बता दें, बचपन, स्कूल, कॉलेज, फिर आगे के सफर पे मैं क्योंकि लाला मूसा के साथ एक छोटा सा गांव है जी, उस गांव से मेरा ताल्लुक है, और मैं अपनी फैमिली का पहला बच्चा था जो स्कूल गया था, उससे पहले कोई बंदा स्कूल नहीं गया कभी। और तालीम से हम सबको बड़ा बैर था, बड़ी दुश्मनी थी, हम ये समझते थे कि तालीम कोई खवातीन वाला काम है, मर्दों वाला काम नहीं होता। तो बहरहाल मैं क्योंकि फिजिकली जरा कमजोर था बचपन में, ऐसे होता है ना वैसे अजीबोगरीब से बच्चे, चमूसड़ उसको पंजाबी में कहते हैं, कि कमजोर भी है, काला भी है, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, कमजोर था, काला सा बच्चा। तो मैं उन सबको महसूस ये हुआ कि कोई काम नहीं कर सकूंगा, तो उन्होंने कहा चले नालायक तो है ही, बेवकूफ भी है, तो इसको स्कूल में डाल देते। ठीक है, तो मुझे उन्होंने स्कूल में दाखिल करवा दिया, जो जाहिर एक बड़ी गलती थी उनकी। और उसके बाद वो बड़ा अरसा पछताते भी रहे कि हमने ये क्या किया। अच्छा। तो बहरहाल अल्लाह ताला का कोई रहम और करम था जी, और मैं स्कूल गया, फिर उसके बाद मेरी पूरी फैमिली जो थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ा बच्चा था पूरे खानदान में, तो फिर उसके बाद सारे हमारे कजन्स और सब लोग जो है वो सब स्कूल्स में एजुकेशन में, फिर हम एजुकेशन में चले गए। मेरे वालिद साहब को वैसे बहुत शौक था एजुकेशन का, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। और वालिद साहब अगर इनिशिएटिव ना लेते तो शायद हम गांव के अंदर ही अब तक पर खप गए होते। तो उनके इनिशिएटिव की वजह से फिर मुख्तलिफ जगहों पर आते रहे, जाते रहे, तो यही बैकग्राउंड है। इसके अलावा खास बचपन में कोई मार भी खाते रहे आप? मार तो मैं रोज खाता था, अपने टीचर से मार खाता था जी। हमारे जमाने में सबका ख्याल ये था कि अच्छा वालिद वो है जो अपने बच्चों को फेंटा लगा लेता है, अच्छा, और अच्छा उस्ताद भी वही है जो मुर्गा बना लेता है और फेंटा लगा लेता है। तो कहते थे बड़ा जबरदस्त उस्ताद है कि इसने कुछ 40 छड़ियां मार के ना सबको लालो लाल कर दिए। तो वो लालो लाल करने वाले उस्ताद से तो कभी ऐसा वक्त नहीं गुजरा, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा हाफ साहब जबकि फेंटा ना खाया हो। तो फेंटा खाने में बड़ा एक्सपर्ट, ओहो पूरी जिंदगी। इसलिए हर किस्म की मार जो है सह जाते हैं, क्योंकि बचपन में बड़ी मार खाई हुई। और बच्चों से भी मार खाते थे, क्लास फेलो से? वो भी आपके साथ? मैं कमजोर सा बच्चा था, कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ स्टीम जिसका दिल किया उसने लगा दिया। वो फेंटा लगा देते थे। सबसे आखिर में होता था, बैक बेंचर होता था। सबका ये फैसला था पूरी क्लास का कि जो पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे आएगा, तीसरे पे आएगा, इस पे कंपटीशन है, लेकिन जो आखिर में आएगा वो एक मुस्तकिल पोजीशन है जो मोहम्मद जावेद चौधरी को मिलेगी। ठीक है। तो मेरी पोजीशन मुस्तकिल थी माशाल्लाह, एमए तक जी, एमए में जाके थोड़ा सा अल्लाह ताला ने रहम किया, करम किया, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ बस यूनिवर्सिटी में। उससे आप यूनिवर्सिटी के मयार का अंदाजा लगा लें। लेकिन बहरहाल वो एक ही मेरी पोजीशन है जी, वो मास्टर में आखिरी जो स्ट्रोक था वो मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से आपने किया वो। अच्छा, उस वक्त क्या मतलब क्या ऐसा शौक पैदा हुआ कि अब मैंने पढ़ना है? मतलब जब ग्रेजुएशन तक आप नॉर्मल चल रहे थे? मुझे ना शुरू में ना आप सब किताबें पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक था। और अल्लाह ताला ने मेमोरी बड़ी शानदार दी है, फोटोग्राफिक है जी। मसलन अगर आप 40 साल पुरानी बात भी अगर मुझे कोई रेफरेंस देंगे ना, तो पूरे कलर्स के साथ, टाइम के साथ, एक एक लफ्ज के साथ वो याद आ जाएगी। तो मेमोरी बड़ी शार्प थी, कुदरत की तरफ से बहुत बड़ा ये इनाम है मेरे लिए। और उसके साथ मुझे फिर किताबें पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक था। और जब मैं मैट्रिक मैंने किया तो उस वक्त तक मैं रशियन लिटरेचर तक पढ़ चुका था। इंग्लिश लिटरेचर है, रशियन लिटरेचर है, सब नावल जितने पाकिस्तान के अंदर लिखे जाते थे सारी लाइब्रेरियाँ चट कर चुका था। और फिर मुझे सारी की सारी किताबें ज़ुबानी याद थे। ये कमाल ये था कि जब भी कोई शख्स को किताब लेके आता था तो मुझे ये याद होता था कि इतने सफ़ात की है और इसके अंदर क्या क्या है, तो मैं बोलना शुरू कर देता था कि इसके फ़लाँ सफ़े पे ये है, फ़लाँ सफ़े पे ये है। तो उससे मेरी मालूमात बहुत अच्छी थी। और यही वजह थी कि मुझे क्लासरूम के अंदर मेरे क्लास फेलोज मुझे हेट करते थे और मेरे टीचर्स मुझे हेट करते थे। और उसकी वजह ये थी कि टीचर्स जो थे उनके ज़ाहिर उनको पढ़ने का शौक नहीं था, किसी उस्ताद को शौक नहीं होता पाकिस्तान में। और क्लास फेलोज जो हैं वो सिर्फ अपने आप को सिलेबस तक महदूद रखते हैं। तो सिलेबस की किताबें मुझे बड़ी बोर लगती थी और बाकी जो थी ना वो सब किताबें बड़ी शानदार लगती थी। और इस वजह से भी मैं जब बोलता था तो सब लोगों को थोड़ा सा अपनी कम मायगी का एहसास होता था, तो उसके फौरन बाद वो मुझे थोड़ा स्नप कर देते थे। एमए तक इसी तरह चलता रहा जी। उस वक्त तक भी मैं आप ये समझे कि बस नालायक स्टूडेंट था और सब मुझे ऐसे ही समझते थे कि बिल्कुल फारिग आदमी, बगलोल जिसको कहते हैं, तो बगलोल समझते थे मुझे। ठीक है। तो जब पहला साल था और उसमें ज़ाहिर कुछ आपको पता है क्लास के अंदर भी पेपर्स होते हैं, तो क्लास के अंदर पेपर्स होते थे, तो एक स्टूडेंट था जो हमेशा टॉप करता था, तो उसके लिए तालियां बजाई जाती थी। मैं पीछे बैठ के बेंच पे और आराम से मदद से बैठ के बुक्कल मारी होती थी उसकी चादर की और उसको देखता था। एक दिन मैंने सोचा, मैंने कहा यार इस लड़के में और मुझ में क्या फ़र्क है? आखिर कोई ना कोई फ़र्क तो होगा ना, जिसकी वजह से हमेशा टॉप कर जाता है और मैं पीछे रह जाता हूँ। तो उसके बाद मुझे ये फील हुआ कि उसका मसला सिर्फ ये है कि वो सिर्फ टेक्स्ट बुक तक उसने अपने आप को महदूद रखा हुआ है, और मैं अगर कुछ अरसे के लिए सिर्फ अपने आप को टेक्स्ट बुक तक वक्फ कर दूँ तो मैं भी ये काम कर सकता हूँ।
तो मैंने इस तरह किया कि सबसे पहले एक साजिश ये की कि मैंने ये पूछा कि जो हमारे पेपर्स होते हैं वो कौन चेक करता है। ठीक है। तो पता चला कि जो जर्नलिज्म डिपार्टमेंट भावलपुर के जो पेपर्स हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी में जाके चेक होते हैं। ठीक है। तो मुझे एक पता ही चल गया कि हमारा जो पेपर्स चेक करने वाले लोग लाहौर में बैठे हुए। ठीक है। तो मैं वहाँ से आफताब लाहौर आ गया। ठीक है। तो मैं आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी आके शफीक जलंधरी साहब होते थे वहाँ पे। ठीक है। उनके पास मैं गया, मैंने कहा जी मैं भावलपुर से आया हूँ और हमारी जो वहाँ पे डिपार्टमेंट है उसमें कोई अच्छी लाइब्रेरी नहीं है, तो आपके पास लाइब्रेरी बड़ी अच्छी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के लाइब्रेरी में किताबें पढूं। ठीक है। आपकी किताबें, जर्नलिज्म की किताबें। ठीक है। तो आप अगर लाइब्रेरियन से कह देंगे तो मुझे वो किताबें दे दिया करेगा। तो लाइब्रेरियन को उन्होंने कह दिया कि ये लड़का है, जो किताब मांगे दे। ठीक है। तो अगले दिन हफ्सा मैंने फिर किताबें लेनी शुरू कर दी। तो मैं जो किताब खोलता था पता चलता था मैं पहला आदमी हूँ जो उसने इस किताब को खोला है, क्योंकि उस डिपार्टमेंट में किसी आदमी ने कभी किताबें पढ़ी नहीं। किताबें बस बंद पड़ी रही थी, वो बंद पड़ी। और उसकी वजह ये थी कि जितनी किताबें थी वो कोई अमेरिकन एड में ना, यूएस एड की वजह से मिली हुई थी। लेटेस्ट किताबें थी, बड़ी जबरदस्त किस्म की जर्नलिज्म की किताबें, लेकिन किसी ने उसको इस काबिल नहीं समझा उन किताबों को कि वो टीचर पढ़ ले या स्टूडेंट पढ़ ले। तो मैंने इस तरह किया कि मैंने सबसे पहले वो किताबें ली और उसके बाद बैठ के अपने नोट्स बनाए खुद। ठीक है। नोट्स बनाने के बाद मैं शफीक जलंधरी साहब के पास चला गया, मैंने उनको एक पेपर दिखाया, मैंने कहा जी ये पेपर अगर आपके पास आए तो आप कितने नंबर दें। तो उसमें उन्होंने, जलंधरी साहब ने देखा पेपर को चेक करके ना, इस तरह कहने लगे कि बात ये है कि अगर ये पेपर मेरे पास आएगा, ये क्वेश्चन, ये आंसर आएगा, तो मैं 20 में से 19.5 बल्कि 20 बल्कि 21-22 नंबर भी दे दूंगा इस बंदे को। लेकिन वजह यह है कि कोई शख्स आधे घंटे में 19 सफ़ात लिख नहीं सकता, तो अगर ज़ाहिर है कोई लिख ही नहीं सकता तो नंबर कैसे मिल सकते हैं। तो मेरे हाथ गिदड़ सिंह ही आ गए। मुझे पता चल गया कि इशू कंटेंट का नहीं है, 19 सफ़ात का, कितने सफ़े लिखे, आपने आधे घंटे में 19 सफ़ात लिखना है। ठीक है। तो मैंने अपने नोट्स बनाए जी, वो आज भी यूनिवर्सिटियों के अंदर नोट्स वो लोग उनको याद कर रहे होते हैं, वो नोट्स मैंने सारे नोट्स बनाए अपने। और उस दौरान जब मैं नोट्स बना रहा था बिल्कुल आप समझिए मजहूल हो गया, जैसे होता है ना मजा, कि कमरे के अंदर है, शेप बड़ी हुई है, वो नहाते भी 3-3 दिन हो गए हैं, बस खाना भी वहीं पे मंगवा रहा है, किसी और के दोस्त के कमरे में रह रहा हूँ। मैं बाहर निकलता था, लोग देख के मुझे वहशत ज़दा हो जाते थे कि यार ये कौन पागल आ गया। और मैं अंदर अपने नोट्स बनाई जा रहा हूँ। नोट्स बनाने के बाद मैंने फिर रट्टा लगाया जी, उसको मेमोरी मेरी पहले बड़ी अच्छी थी। ठीक है। और उसमें से सिर्फ रट्टा जो था ना वो टका के लगाया मैंने। ठीक है। उसके बाद मैंने उसको लिखने की प्रैक्टिस की। ठीक है। और लिखने की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस की कि आप हैरान रह जाएंगे कि मैं वाकई आधे घंटे में 20 सफ़ात लिख लेता हूँ। उस प्रैक्टिस की वजह से मेरी आज भी उंगली टेढ़ी है, देखें पूरे हाथों में। अच्छा। ये वाहिद उंगली है जो टेढ़ी, सिर्फ उस प्रैक्टिस की वजह से कि मैंने इतना ज्यादा लिखा उसमें, और लिखता जाता था, पेंसिलें फेंकता जाता था, लिखता जाता था, पेंसिलें फेंकता जाता था। और उसके बाद फिर मैंने वो अचीव कर लिया कि मैंने आधे घंटे में 19 सफ़ात लिखने हैं। और फिर मैंने वो सारे पेपर दिए तो सबसे नालायक जो स्टूडेंट था वो टॉप कर गया उस क्लास में। और उस पे किसी टीचर ने और किसी स्टूडेंट ने इस अचीवमेंट को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। सभी कहते थे कि ये गड़बड़ है। और जब मेरे पेपर दोबारा रीचेक किए गए तो 6-7 नंबर मेरे दोबारा बढ़ गए। अच्छा। तो मुझे उस दिन पता चल गया कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसके अंदर सिर्फ रटा है और तेजी से लिखना है, कितना ज्यादा तेजी से लिखना है आपने। ठीक है। तो बस जी वो फिर हमारे उसके बाद रुके नहीं, फिर हम रटा लगाते रहे और फिर तेजी से लिखते गए। लिखने में तो माशाल्लाह फिर आप माहिर हैं ही, माशाल्लाह पूरी दुनिया आपको पढ़ती है।